नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति चिटनेस, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट टू टेक केयर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हुई मदर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं मदर के लिए और बच्चे के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ने को, सुनने को और सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराती हुई मदर्स को अपना ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। उसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन या आपका खान पान। ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय आपको दिन में 500 से 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें अपने डाइट में बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेने हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, हाइड्रेशन प्रॉपरली मेंटेन करना है। अगर आपके खाने पीने में कुछ कमी होगी तो उससे ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है। और अगर आप के न्यूट्रिशंस में कमी होगी तो बेबी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपकी बॉडी से ले लेगा, लेकिन आपको उसकी वजह से कमज़ोरी और थकान महसूस होगी। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं वो अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें। 500 से 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा दिन में लेनी है, जिसका मतलब है आपका एक मील ज़्यादा लेना है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है, हम लोग वेट लॉस के बारे में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग में आप इतनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं तो उससे प्रेगनेंसी के वेट लॉस में मदद मिलती है। प्रेगनेंसी में 11 से 20 किलो तक कहीं तक भी वेट गेन हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। ज़्यादातर मदर्स को ये इच्छा होती है कि हम अपने पुराने प्रेगनेंसी से पहले वाले वेट पर जल्दी से जल्दी चले जाएं। इस बारे में हम लोगों को कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। हमें ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ नहीं करना है। जो अपर लिमिट है वज़न कम करने के लिए वो है 1 पाउंड या ½ किलो पर वीक। उससे ज़्यादा फास्ट वेट लॉस एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या आपके बच्चे के कम से कम 2 महीने तक की एज के तक रुकना चाहिए। 2 महीने में आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एस्टैब्लिश हो जाता है और बॉडी को शॉक नहीं लगता है और ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई में कमी नहीं आती है। आप इस चीज़ों में आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, आपको कोई वेट लॉस सप्लीमेंट्स, पिल्स या पाउडर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है एक्सरसाइज। ये मुझे कई मदर्स पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकते हैं। तो आपके डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते बाद आप एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने बेबी को फीडिंग करवा दें या फिर मिल्क पंप करके रख दें। इससे आपको हेवीनेस, पेन, डिस्कम्फर्ट एक्सरसाइज के दौरान नहीं होगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक वेल सपोर्टिंग स्पोर्ट्स वेयर या वेल सपोर्टिंग स्पोर्ट्स ब्रा पहननी है, जिससे कि आपको पेन, इन्फेक्शन, ये सब इश्यूज़ ना हो। अगर आपका स्पोर्ट्स वेयर ज़्यादा टाइट है तो उसके वजह से मिल्क डक्ट ब्लॉक हो सकती है, आपको पेन, लम्प्स या इन्फेक्शन हो सकता है, वो सब हमें नहीं चाहिए। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो अभी आप स्पोर्ट्स वेयर ब्रा पहन रहे हैं वो वेल फिटिंग हो, उसमें अंडरवायर ना हो, इसका ध्यान रखना है। और अगेन, ये जो हर किसी एथलीट या हर किसी एक्सरसाइज करने वाले पर अप्लाई होता है कि आपको आपके हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। चौथी बात जो हम करेंगे वो है ब्रेस्ट केयर की। तो अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अगर कोई आप मेडिकेटेड क्रीम्स या क्रीम्स लगा रहे हैं तो आपके बेबी को फीड कराने से पहले उसको वाइप ऑफ कर दें। बार बार सोप या पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी वजह से आपको क्रैक निप्पल या ड्राइनेस या इरिटेशन की तकलीफ़ हो सकती है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है ये कि आपको फ्रेश ब्रा पहननी है एवरीडे। अगर आपके कपड़े सोक हो जाते हैं या सॉइल हो जाते हैं तो आपको चेंज कर देना है। अगर आप वही कपड़े काफ़ी टाइम तक पहने रहेंगे तो उससे अगेन स्किन इरिटेशन हो सकता है, तो हमें वो नहीं करना है। पांचवी बात जो हम करेंगे वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। आजकल मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ उसके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक को भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। मदर्स की मेंटल हेल्थ के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट ग्रुप। आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके स्पाउस और आपकी इमीडिएट फैमिली। तो अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो 50-60% आप वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में तकलीफ से निकल जाते हैं।
दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कई बार डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अकेले रह रहे हैं और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये ग्रुप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी हमें क्या ध्यान रखना है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। ओके, इसमें आपका फ्रेंड के साथ कॉफ़ी हो सकती है, आपका पार्लर विज़िट हो सकता है, आपका मॉर्निंग इवनिंग वाइट वॉक हो सकता है। आप अपने लिए 20 से 30 मिनट भी निकालेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा और आप थकेंगे नहीं। बेबी के साथ हमें जागना पड़ता है एनीवे, तो मैं सारे मदर्स को एडवाइस करती हूँ कि आपका बेबी जब जब सो रहा है, आप प्लीज़ बेबी के साथ सो जाइए। आपके बेबी का सिर्फ एक नैप टाइम रखिए जिसमें आप नहीं सोएंगे और आपका बाकी हाउस होल्ड या जो भी आपको बाकी काम है आप वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी टाइम जब जब आपकी बेबी सो रही है या सो रहा है, आपको उसके साथ में सोना है। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मैं ख़ास बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कई बार डायग्नोज नहीं होती है और माएँ सालों सालों तक इससे सफ़र करते रहते हैं। तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपको ये लगे कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही हूँ, या मेरी फ्रेंड या मेरी सिस्टर या और कोई मदर, उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तो बार बार रोने की इच्छा होना या बार बार रोना, बहुत ज़्यादा बेबी की चिंता होना या मन में ऐसे ख्याल आना कि मैं अपने को या बेबी को कुछ नुकसान पहुंचा दूंगी, जिन चीज़ों में पहले आपको इंटरेस्ट था वो अच्छी नहीं लगना, हमेशा उदास फील करना, ये सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइन हैं। भूख ना लगना, नींद ना आना, ये सब भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे या किसी और को जिसको मैं जानती हूँ ऐसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, आपके साइकोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको आगे मदद करेंगे। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे लैचिंग रिलेटेड इश्यूज़ या मिल्क सप्लाई आपको कम लग रहा है, आपका बेबी भूखा रह जाता है या रह जाती है, अगर ऐसा कुछ भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इशू आ रहा है, तो प्लीज़ झिझकिए मत, आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे डॉक्टर्स संपर्क में आ जाते हैं। लैक्टेशन कंसल्टेंट इस बारे में बहुत मदद कर सकते हैं। जनरली ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज़ छोटे छोटे होते हैं और थोड़ी सी मदद से सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आपके डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि मैं हमेशा हर किसी को यही समझाती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इंस्टेड बाद में लेट करने से और एक सीरियस डायग्नोसिस मिलने से अच्छा है कि आप टाइम पर जाएं। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़ अगर हम टाइम पर उसका इलाज कराएं तो उसका इलाज बेहतर और जल्दी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी इशू आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर से मिलिए। यू शुड ऑलवेज सीक हेल्प ऑन टाइम। जितनी भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप बेबी को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का गिफ्ट दे रहे हैं। ये एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत कमिटमेंट चाहिए अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। ब्रेस्ट फीड ना कराना और बॉटल मिल्क पर शिफ्ट कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन मदर्स बहुत एफर्ट लेते हैं, बहुत अवेयर रहते हैं। तो आप सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप एक स्ट्रॉन्ग अगली जनरेशन बिल्ड करने में ये कंट्री की, ये वर्ल्ड की मदद कर रहे हैं। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नमस्ते।